अग्निपथ योजना अग्निपथ योजना हम युवाओं के लिए इसलिए भी गलत है। अगर हम बात करें कि हम अगर अग्निपथ योजना में सम्मिलित हो जाते हैं और 4 साल बाद रिटायर होते हैं तो 4 साल में हमें यानी 22-23 लाख रुपए मिलेंगे। उसके बाद से अपना परिवार भी है, अपना खर्चा भी है। अगर मान लीजिए कि बहन है तो बहन की शादी भी करनी है, अगर घर नहीं बना है तो घर भी बनवानी है। अगर 23 लाख रुपए की बात करें तो 23 लाख रुपए में अगर घर हमें 4 कमरे की घर बनवानी है तो उसमें टोटल लागत लग जाती है आपकी 12 से 15 लाख रुपए लग जाती है। 12 से 15 लाख लग जाती है। उसके बाद से हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और रही बात बिजनेस करने की, जो सरकार के द्वारा निर्देश एक चिंगा कह सकते हैं कि वो चिंगा फेंक रही है कि आप लोग इससे बिजनेस कर सकते हैं और तमाम कार्य कर सकते हैं। एक विधायक की अगर पूरे 5 साल की मैं बात करूं, पेंशन की बात छोड़कर, तो उसे करोड़ों में कमाई होती है। तो उसे करोड़ों में कमाई होती है, फिर भी उसके लिए कम होता है। फिर वो जनता को लूटता है, गरीब लोगों को परेशान करता है। बल्कि देखिए, ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम अग्निपथ योजना से बहुत ही निराश हैं। दूसरी बात, उन युवाओं का क्या जिन्होंने एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ में एग्ज़ाम देकर अपनी ज्वाइनिंग लेटर के इंतज़ार में थे। उनके भविष्य के साथ क्या सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही है? इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध सही तरीके से होनी चाहिए। हमारे देश की जो संपत्ति है, हमारा जो संविधान है, उसके तहत, और उस पर कोई नुकसान ना पहुँचे हमारी संपत्ति को, ट्रेन को, गाड़ी को, बस को, और जो भारत के नागरिक हैं, ठीक, उन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह से इसका विरोध होना चाहिए। विरोध का हम हिस्सा बिल्कुल है, लेकिन विरोध अगर सही तरीके से हो तब। हम किसी नेता के घर के आगे जाके उसे बाधित कर सकते हैं, या हम प्रधानमंत्री आवास के सामने अनशन कर सकते हैं, गृह मंत्रालय प्लस रक्षा मंत्री के आवास के सामने हम जाके अनशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जो अग्निपथ योजना OTT जिसको कहा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है हम युवाओं के लिए। हम युवाओं के भविष्य से सरकार खेल खेल रही है। तो देखिए, मैं अपनी बात करूं तो सेना में जाने की मेरी बहुत इच्छा थी। ठीक, मैंने तैयारी भी किया, एग्ज़ाम भी दिया मैंने, ठीक। और एक अपर कास्ट होने के चलते हमारी जो एज है वो केवल 22 साल ही होती है। आप लोग को पता ही है। एक बार मैंने CISF की वैकेंसी एक ही बार मैंने देखा, उसके बाद से मेरी एज ख़त्म हो गई, उसके बाद से मैंने नहीं देख पाया। तो सरकार से अंततः यही निवेदन करूँगा कि इस तरह की खेल ना खेले सरकार। हम युवाओं के भविष्य के साथ हम भी अपने समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और केवल 4 साल में हम क्या कर सकते हैं? ना ही हमारे 4 साल के बाद रिटायर अगर होते हैं तो ना ही हमारे पास पेंशन रहेगा, ना ही कोई ऐसा चीज़ रहेगा जिससे हम अपना आगे की जीवन या आगे की प्रोसेस हम कर सकें। अगर मान लीजिए एक बच्चा होता है तो उसका एडमिशन की टोटल खर्चा, अगर प्राइवेट स्कूल की मैं बात करूं तो 50,000 से 60,000, अगर उससे भी अधिक बढ़िया स्कूल में दिखाते हैं
तो 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति साल यानी पर ईयर का खर्चा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इस योजना को वापस ले लें और सेना को बदनाम न करे। इसमें बदनामी ये है कि सेना को ठेकेदारी भी न करे, चाहे इसके एवज में कोई दूसरी भर्ती निकाल दे तो सही रहेगा। हाँ, लेकिन सेना को बदनाम न करे। माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय सबसे निवेदन करते हैं और करता हूँ कि इस तरह की योजना सही नहीं है और सही नहीं रहेगी, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। और जब भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर देश कैसा सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।